हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम यहाँ पर कंपाइलेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लास्ट 10 मंथ जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, सभी इंपॉर्टेंट क्रिकेट की न्यूज हो गई, सभी इंपॉर्टेंट अदर स्पोर्ट्स न्यूज हो गई, फिल्म के सेक्टर के अवार्ड्स हो गए, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे काफी सारे बच्चों का कहना था कि उनका अपकमिंग एग्जाम के लिए वो पूरा मैराथन क्लासेस चाहते हैं, कंपाइलेशन चाहते हैं। तो टोटल मैंने जब सेग्रीगेशन किया तो 12 पार्ट्स, 12 पार्ट में हम यहाँ पे जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के सभी कंपाइलेशन को कवर करेंगे। आज हम पहले पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं जो है मिलिट्री एक्सरसाइज। सबसे पहले हम नेवल एक्सरसाइज देखेंगे। नेवल एक्सरसाइज के बाद हमें यहाँ पे डिस्कस करना है जो भी आर्मी या फिर हमारे जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो देखेंगे। आर्मी के बाद हमें बात करनी है इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज। इसके अलावा हमारे कोस्टल गार्ड भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं और नेटो जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। तो एक एक करके कैटेगरी वाइज हम सभी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। जब आप कोई भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो आपको 3 बातें याद रखनी होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा थ्योरी में क्या किस्से हैं, क्या कहानियां हैं, वो कभी एग्जाम में नहीं आता। 3 बातें कौन कौन सी होती हैं? पहली बात होती है जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये किन देशों के बीच में हो रही है। दूसरी बात होती है कौन सा एडिशन हो रहा है, एंड तीसरा है कि होस्ट कंट्री कौन सी होती है। और बहुत कभी इंपॉर्टेंट हुआ तो वो पूछ लिया जाता है कि कौन सा वेसल है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम मिलिट्री एक्सरसाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवल एक्सरसाइज, फिर आर्मी की और फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसा कि मैंने कहा कि 12 पार्ट्स में हम पूरा कंपाइलेशन करने वाले हैं। आज पहला वीडियो है, कल आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, तो 2-2 करके हम डिस्कस करेंगे। तो हार्डली 1 वीक में ये पूरा कंपाइलेशन हो जाएगा और फिर कंपाइलेशन होने के बाद आपको एक कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो उस कंबाइंड पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? किसके लिए है ये सेशन? तो आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं कि केवल बैंकिंग एग्जाम में आना है, ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी ही पूछेगा। चाहे आप आईबीपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग कोई भी अदर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एसएससी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम्स है, डिफेंस डिफेंस के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस हो गया, या फिर आप किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और फरवरी में आप सभी को यह भी पता होगा जो स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं कि एमपीपीएससी का एग्जाम है, मतलब प्रीलिम एग्जाम है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। बस डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर कर देंगे और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सबसे पहले हम नेवल एक्सरसाइज। एक एक करके हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कवर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें इंडिया नेवी के साथ साथ दूसरी जो नेवीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मिलान। एक्सरसाइज मिलान को इंडिया ने होस्ट किया था और कहां पर हुई थी? ये विशाखापत्तनम में हुई थी। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया के साथ साथ कई सारे दूसरे देशों की नेवी जैसे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड की नेवी पार्टिसिपेट करती हैं। और आपको ये 24th एडिशन देखने को मिल जाएगा। इसकी थीम क्या थी? फॉर्जिंग नेवल अलायंस फॉर द सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज ये भी आपकी नेवल एक्सरसाइज है जो कि गुहाम में हुई थी। गुहाम क्या है? पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में यूएसए का एक आइलैंड है जिसका नाम है गुहाम, और जहां पर इंडिया की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो गुहाम यूएसए में आप देखेंगे एक्सरसाइज सी ड्रैगन हुई है। इसमें इंडिया के अलावा जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था। और सिंस 2014 ये एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन ये आपका 4th एडिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे देश में एक शहर है जिसका नाम है अयोध्या, वैसे ही थाईलैंड में भी एक सिटी है जिसका नाम है अयोध्या। तो यहाँ पे अयोध्या जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली आपको नेवल एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सरसाइज अयोध्या किन 2 देशों के बीच में होती है, तो आप कहेंगे कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में, इंडिया और थाईलैंड की नेवी के बीच में होने वाली ये पहली एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें इंडियन नेवल शिप कुलिश ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है इतनी चीजें? कहां पर हुई है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड में आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। अगली एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज
समुद्र लक्ष्मण। तो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भी एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। इंडियन नेवी एंड मलेशियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। थर्ड एडिशन था, कहां पर हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ। अब यहाँ पे इंडिया और मलेशिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरिमाऊ शक्ति किन दो देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, तो इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होने वाली एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, ये भी आपको इंडिया और मलेशिया की नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज कहां पर हुई? गल्फ ऑफ ओमान में हुई। गल्फ ऑफ ओमान में ही आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी, जिसमें चाइना, ईरान और रशिया की नेवल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, किसने पार्टिसिपेट किया था? चाइना, ईरान और रशिया की नेवल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। एंटी पायरेसी सर्च एंड रेस्क्यू, यहां पर ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है जिमेक्स। तो जिमेक्स नाम से समझ में आ रहा है कि इंडिया और जापान के बीच में होने वाली मैरीटाइम एक्सरसाइज है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसे जिमेक्स एक्सरसाइज कहते हैं। इसका 8th एडिशन रिसेंटली हुआ है, जिसमें आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेवी के आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। 8th एडिशन था। इंडिया और जापान के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें जापान में इस बार कंडक्ट किया गया था। लास्ट जो एडिशन था वो इंडिया में हुआ था। अब यहाँ पे जापान और इंडिया के बीच में एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसका 5th एडिशन रिसेंटली हुआ था मार्च के मंथ में, मार्च 2024 में। कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है रिम्पैक एक्सरसाइज। अब ये जो रिम्पैक एक्सरसाइज है, कहां पर होती है ये एक्सरसाइज? तो यहाँ पे देखेंगे हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड जो कि आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिल जाएगा, और यूएसए का ही आइलैंड है जिसका नाम है हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड में आपको रिम्पैक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, रिम्पैक का मतलब होता है रिम ऑफ पैसिफिक। ठीक, इसकी थीम क्या थी? इंट्रीगेटेड एंड प्रिपेयर्ड पार्टनर्स, इंट्रीगेटेड एंड प्रिपेयर्ड इसकी थीम थी, जिसमें 29 कंट्रीज की नेवल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, एक्सरसाइज वरुण के बारे में। तो वरुण एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली है एक्सरसाइज। तो इंडियन नेवल फोर्सेस एंड फ्रांसीसीज या फिर फ्रेंच की जो नेवल फोर्सेस हैं, उनके बीच में एक्सरसाइज वरुण आपको देखने को मिलती है। कहां पर हुई थी? मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में एक्सरसाइज हुई थी, और इसका ये 22nd एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग 1993 में की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करेंगे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज ककाड़ू। एक्सरसाइज ककाड़ू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज ककाड़ू में। इसका रिसेंटली 16th एडिशन हुआ है, जिसको होस्ट किया था किसने? ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवल फोर्सेस ने। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ और भी कॉमन एक्सरसाइज होती है, जैसे कि पिच ब्लैक। पिच ब्लैक में बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से एक इंडिया भी होता है। मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें यूएस, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन नेवी लॉन्च 2nd एडिशन ऑफ नाविका सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन। अभी सागर परिक्रमा, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारी जो नेवल शिप्स होती हैं, तो नेवल शिप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब लगभग 40,000 माइल्स के डिस्टेंस को कवर करती हैं, दूसरे देशों में जाती हैं, वहां पे डिफरेंट कैंपेन्स को रन करती हैं और लौट कर आती हैं। इसी को ही हम सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन कहते हैं। तो इसका 2nd एडिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहला जो एडिशन था वो 2017 में 2017 में हुआ था। ये आपको 2nd एडिशन देखने को मिलेगा नाविका सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन का। ठीक है, इस 2nd एडिशन में जो हमारी शिप्स हैं वो कंप्लीटली विंड एनर्जी से ऑपरेट होने वाली हैं, और हमारी जो नेवल शिप है उसकी कमांडिंग ऑफिसर कौन होंगी? तो उनकी कमांडिंग ऑफिसर आपको मिलेंगी रूपा, रूपा ए, जो कि पौंडीचेरी से हैं, और वहीं दिलना के फ्रॉम द कलिकट, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी परिक्रमा, सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन होने वाला है, तो ये काफी लंबा रास्ता कवर करेगा।
इंडियन ओशियन में। और कौन करेगा? इंडियन नेवल वेसल है, इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है तरिणी, इस यात्रा को करने वाली है। लगभग 8 मंथ का आपको ये एक्सपेडिशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। ठीक है, इस पूरी यात्रा में, इस पूरी परिक्रमा में 3 इंपॉर्टेंट या 3 ग्रेट कैप्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। अभी 3 कैप कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे। सबसे पहले है कैप लुईविन। अब कैप लुईविन आपको कहाँ पे मिल जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखेंगे, अगर इस मैप को थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला जो पार्ट है ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में जो साउथ वेस्ट पार्ट है यहाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या? कैप लुईविन, इसको कवर करेगा। फिर कैप हॉर्न को कवर करेगा। कैप हॉर्न कहां पर है? साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा, चिली में। और कैप ऑफ गुड होप आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट कैप को ये कवर करने वाला है। नेक्स्ट है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स नाम से समझ में आ रहा है, अगेन ये भी आपकी एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि 2 फेजेस में होती है, हार्बर फेज में भी होती है और सी फेज में भी होती है। ठीक है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी, विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज हुई थी। इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, जिसका 31 एडिशन रिसेंटली विशाखापट्टनम में हुआ है। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, 31st एडिशन हुआ था। ईस्टर्न नेवल कमांड ने इसको आयोजित किया था। विशाखापट्टनम में 2 फेजेस में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज को पहले हम एक्सरसाइज लाइन किंग के नाम से जानते थे। सिंस 1994 ये एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट है आईएमटी। आईएमटी का मतलब है इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ठीक है, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया ट्राइलेट एक्सरसाइज, ये भी आपकी नेवल एक्सरसाइज है। इसका 2nd एडिशन रिसेंटली हुआ था। कहां पर? पोर्ट ऑफ जंजीबार। जंजीबार पोर्ट आपको तंजानिया में देखने को मिल जाएगा एंड मपूतो पोर्ट इन मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक और तंजानिया ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जिसमें आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। डन इतनी चीजें। तो ये हमारी सभी इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज हो गई। चलिए सेकेंड कैटेगरी में बात करते हैं। यहाँ पर हमने जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक जितनी भी इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज हुई हैं उनको देख लिया। आप चाहो तो एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। टेबल में बस 3 ही चीजें मेंशन करना, एक्सरसाइज का जो भी नेम है वो मेंशन कर लेना। फिर यहाँ पे कंट्रीज, किन कंट्रीज के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। कंट्रीज के बाद यहाँ पे कौन सा एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक और कॉलम होस्ट कंट्री कौन सी है। तो इस तरीके से आप टेबल बना के भी इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करें। तो करंट अफेयर्स रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप एमसीक्यू लगाइए और मंथली करंट अफेयर्स से एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, वो आपको बुकलेट याद हो जाएगी। सो मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो आपको अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 150 एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे हर एक मैगजीन में। ओके जी, चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम यहाँ पे आर्मी एक्सरसाइज। तो पहली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। अब यहाँ पे एक्सरसाइज साइक्लोन, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट और एक्सरसाइज यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया एंड यूएई के बीच में होती है। तो इंडिया एंड यूएई के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। कहां पर हुई है? थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में हुई है और 2008 से एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज साइक्लोन है। तो एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज साइक्लोन। कहां पर हुआ? इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, और लास्ट एडिशन इसका इंडिया में हुआ था। इस साल ये 2nd एडिशन था। कौन सा एडिशन था ये? आपका 2nd एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज खंजर। दिस इज इंपॉर्टेंट, रीजन इज दैट कोई ऐसी एक्सरसाइज जो इंडिया का किसी स्टेट होस्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखे होंगे पिछले 5 सालों में, जितने भी पेपर हुए हैं आप उन सभी को देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज खंजर का रिसेंटली 11th एडिशन हुआ है। अब खंजर एक्सरसाइज इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होती है। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
या ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कहां पर हुई है, बखलो हिमाचल प्रदेश में एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिल जाएगी। सिंस 2011 ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ऑपरेशन सर्व शक्ति को लॉन्च किया था। कहां पर लॉन्च किया था, जम्मू एंड कश्मीर में, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनको खोज खोज के मारने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्व शक्ति किसका ऑपरेशन था, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन आपको देखने को मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है सदा तंसीक। ठीक है, एक्सरसाइज सदा तंसीक एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है, और ये सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में होने वाली पहले ही आपको मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। तो कोई चीज पहली बार होती है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है, आंसर हो जाएगा सदा तंसीक है। कहां पर हुई थी, तो आंसर हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है शांति प्रयास 4 एक्सरसाइज। इसे ऑर्गेनाइज किया था नेपाल ने यूएसए की मदद से, जिसमें 19 कंट्री इंक्लूडेड इंडिया इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांति प्रयास 4, ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज की, नेपाल ने ऑर्गेनाइज की, जिसमें 19 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और यूएसए की आर्मी के असिस्टेंट से। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था अबाउट द एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। इसका रिसेंटली 5th एडिशन हुआ है, और ये इंडिया एंड जापान के बीच में होने वाली, इंडिया एंड जापान की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में आपको ये देखने को मिल जाएगी, जहां पे इंडिया की तरफ से राजपुताना राइफल ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प रिसेंटली कंक्लूड हुई है, और ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली, जिसका नाम है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। कहां पर हुआ, ईस्टर्न सी बोर्ड में हुआ, यहाँ पे अमेरिका ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, सिंस 2019 ये आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। पहला जो एडिशन था वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, और अभी आपको यहाँ पर ये देखने को कहां पर मिल जाएगा, ईस्टर्न सी बोर्ड में। क्लियर। अब यहाँ पे इंडिया और यूएसए के बीच में काफी सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया के साथ साथ यूएसए भी पार्टिसिपेट करता है। फिर आप लोग ने सुना होगा युद्ध अभ्यास के बारे में, युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच में है। कॉप इंडिया, वज्र प्रहार और रेड फ्लैग एक्सरसाइज, ये सभी एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्जाम में अभी पूछा गया था, जिसका नाम है एक्सरसाइज लेमेथिए। एक्सरसाइज लेमेथिए एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सेशल्स के बीच में। इंडिया एंड सेशल्स के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। लेमेथिए का मतलब होता है फ्रेंडशिप। क्या मतलब होता है इसका, फ्रेंडशिप है। सिंस 2001 ये एक्सरसाइज हो रही है, रिसेंटली इसका 10th एडिशन हुआ है, 10th एडिशन हुआ है। ठीक है, जिसमें इंडियन गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट करने का काम किया था। सेशल्स ने इसको कंडक्ट किया था, जिसकी कैपिटल आपको विक्टोरिया देखने को मिल जाएगी। ये सेशल्स आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट है दस्तलिक एक्सरसाइज। तो दस्तलिक आपको इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज देखने को मिलती है, और इसका रिसेंटली 5th एडिशन हुआ है। कहां पर हुआ है, तारमेज, तारमेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट है शक्ति। पहले हमने वरुण देखा था, वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में हुई थी। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज शक्ति के बारे में। शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री के बीच में होने वाली एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कहां पर हुई थी, उमरोई मेघालय में हुई थी, जिसका ये 7th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। और 2011 से 2011 से एक्सरसाइज हो रही है। तो रिसेंटली 7th एडिशन कहां पर हुआ है, मेघालय में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। तो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तो इंडियन आर्मी के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको मैत्री एक्सरसाइज देखने को मिलेगी विद थाईलैंड आर्मी। कहां पर हुई थी,
तो आंसर हो जाएगा ताक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज भी रिसेंटली पूछी गई एक्सरसाइज है, नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये भी कहां पर हुई है, उमरोई मेघालय में आपको देखने को मिल जाएगा। 2004 से एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का 21st एडिशन रिसेंटली हुआ है। ये जो एक्सरसाइज है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होती है। इंडिया एंड मंगोलिया की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है। इसका रिसेंटली 21st एडिशन कहां पर हुआ है, मंगोलिया की कैपिटल जिसका नाम है उलन बटार, वहां पर आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया के साथ साथ मंगोलिया और मंगोलिया के साथ यूएसए की आर्मी भी पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजन कैसा, पहले तो हमने बात की थी मैत्री के बारे में। देखो यहाँ पे मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, और शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। अब हमने मैत्री और शक्ति को मिला दिया तो वो बन गया मित्र शक्ति, और मित्र शक्ति एक्सरसाइज आप देख सकते हैं श्रीलंका के साथ होती है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैत्री जो हो रही थी वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो रही थी, शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही थी, और मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। एक आपकी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और 10th एडिशन इसका रिसेंटली श्रीलंका में हुआ था। कहां पर हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। सिंस 2012 ये एक्सरसाइज हो रही है, और 10th एडिशन रिसेंटली श्रीलंका में हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई है। इसका 20th एडिशन, कौन सा एडिशन है, 20th एडिशन है। सिंस 2004 ये एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट है स्वावलंबन शक्ति। तो एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक्सरसाइज आपको अभी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, सॉरी बाबीना, आई एम सॉरी, बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी में आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बेसिकली जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारी फोर्सेस में नई नई टेक्नोलॉजी को हमने इंडक्ट किया है, तो कितने हम तैयार हैं उन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, इसलिए एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति आपको देखने को मिली है झांसी में। ठीक है, नेक्स्ट है अल नजा 5 एक्सरसाइज। तो अल नजा एक्सरसाइज इंडिया एंड ओमान के बीच में होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अल नजा 5 मतलब 5 का मतलब हो गया आपका 5th एडिशन है। इंडिया और ओमान के बीच में होती है। कहां पर हुई थी, तो आप देखेंगे रावकूट, रावकूट ट्रेनिंग एरिया ओमान में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, और सिंस 2015 से एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज 7। ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, तो ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सरसाइज या ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भी इंडियन एयरफोर्स और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के बीच में होती है, जो कि ओमान में हुई थी। इसका 7th एडिशन था, जिसमें मिग 29, हमारे जैगवार फाइटर्स हो गए, C-17 ग्लोब मास्टर हो गए, इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सिंस 2009 आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ओमान के साथ हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई, एक अल नजा जिसका 5th एडिशन ओमान में हुआ, और ईस्टर्न ब्रिज 7 जिसका 7th एडिशन ओमान में देखा गया। क्लियर है, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई जो कि मिलिट्री से एसोसिएटेड थी। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जहां पर हम एयरफोर्स से रिलेटेड सभी एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो पहली एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट। तो हमने पहले यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन देखा, फिर हमने साइक्लोन देखा, अब हम डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इंडिया और यूएई की एयरफोर्स के बीच में होती है। इंडिया एंड यूएई के एयरफोर्स के बीच में आपको यहाँ पर एक्सरसाइज देखने को मिलेगी डेजर्ट नाइट। कहां पर हुई, तो ये आपको इंडियन एयरफोर्स का जो ऑपरेटिंग बेस है अरेबियन सी के पास, तो अरेबियन सी में आप देखेंगे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने तीनों एक्सरसाइज यहाँ पे साथ में लिख दी है। वरुण, गरुण एंड शक्ति। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज है, शक्ति एक्सरसाइज आर्मी एक्सरसाइज है, और गरुण एक्सरसाइज एयरफोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। क्लियर है, डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे गगन शक्ति, गरुण शक्ति और मित्र शक्ति, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था हमने। गरुण शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। वही गगन शक्ति जो है वो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करता है। तो गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स की है, गरुण शक्ति इंडिया एंड आपको इंडोनेशिया की मिल जाएगी, जबकि गरुण किसका है, फ्रांस और इंडिया का है। जबकि गरुण शक्ति किसका है,
इंडिया और इंडोनेशिया का है। मित्र शक्ति किसका है? आंसर हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका का है। मैत्री किसका है? इंडिया और थाईलैंड का है। शक्ति किसका है? इंडिया और फ्रांस का है। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आई नो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एक बार लिस्ट आप क्रिएट कर लो तो ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स 3 मेगा एक्सरसाइज हमारे देश में कर रहा है। पहली है वायु शक्ति एक्सरसाइज। वायु शक्ति एक्सरसाइज में हमारा जो फाइटर फ्लीट है वो पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसलमेर में एक्सरसाइज हुई थी जिसमें राफेल, सुखोई, मिराज, तेजस, मिग 29 सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है गगन शक्ति। तो गगन शक्ति का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, लद्दाख से लेकर इंडियन ओशियन से लेकर आपको मतलब लद्दाख से इंडियन ओशियन और भुज से अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा एरिया गगन शक्ति में कवर किया गया था। इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को शोकेस किया गया था और पोखरण से इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी। फिर तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति का 3rd एडिशन हुआ था, इसको भी इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था। इसमें इंडिया के साथ साथ जर्मनी, इटली और कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कहां पर हुई थी? सुलार, तमिलनाडु में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो इंडियन एयरफोर्स की 3 एक्सरसाइज हैं, वायु शक्ति, गगन शक्ति एंड तरंग शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम समर एयर डिफेंस मिसाइल डेब्यू इन द वायु शक्ति एक्सरसाइज। तो वायु शक्ति एक्सरसाइज में समर ने यहाँ पे शोकेस किया गया, समर ने डेब्यू किया था। कहां पर? जैसलमेर में। तो समर का क्या मतलब है? समर का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। ये आपको समर का फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा और पहली बार इसका डेब्यू हुआ है, पहली बार इसको दिखाया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। और इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड ने इसको रेडी किया है, डेवलप किया है, जिसकी स्पीड 2 से लेकर 2.5 मैक तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो वायु शक्ति एक्सरसाइज कहां पर हुई है? जैसलमेर में हुई है। नेक्स्ट आता है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था यूएसए इसको होस्ट करता है। यूएसए में काफी सारे देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इंडियन एयरफोर्स ने 16 दिन तक चलने वाली 16 डेज की मल्टीनेशनल मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है रेड फ्लैग, उसमें पार्टिसिपेट किया था। कहां पर हुई थी? अलास्का में आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। सिंस 1974 ये एक्सरसाइज होती है जिसमें राफेल को हमने सो किया था। नेक्स्ट है होपेक्स। तो होपेक्स एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम होपेक्स है। होपेक्स का 4th एडिशन रिसेंटली कहां पर हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट में आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है पिच ब्लैक। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, इंडिया के साथ साथ मतलब ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज को होस्ट करता है और इंडिया के साथ साथ कई सारे देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लगभग 20 देशों की एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था पिच ब्लैक एक्सरसाइज में, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए कहां पे गई थी? डरबिन गई थी, ऑस्ट्रेलिया। 1981 से एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट है एक्सरसाइज उदार शक्ति। उदार शक्ति एक्सरसाइज जो है ये किसके बीच में होती है? तो मलेशिया और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में होती है। इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम उदार शक्ति है। इसको होस्ट किया था मलेशिया ने और जिसमें सुखोई 30 ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमारी सभी की सभी एक्सरसाइज हो गई जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड है। नाउ बात करते हैं कुछ कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज। अब हमारे कोस्टल गार्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे कोस्ट को सिक्योर करने की, स्मगलिंग रोकने की, ट्रैफिकिंग रोकने की। तो वो लोग भी काफी सारी एक्सरसाइज करते रहते हैं। जैसे कि पहली एक्सरसाइज है सहयोग काजिन। ठीक है, सहयोग काइजिन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के कोस्टल गार्ड ने कंडक्ट किया था। कहां पर हुई थी? कोस्ट ऑफ चेन्नई में। ठीक है, कोस्ट ऑफ चेन्नई में आपको देखने को मिलेगी इंडियन कोस्टल गार्ड और जापानीज कोस्टल गार्ड के बीच में होने वाली सहयोग काजिन एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन कोस्टल गार्ड शिप शौर्य ने पार्टिसिपेट किया था। सिंस 2006 ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है दोस्ती। तो हमारा दोस्त है यहाँ पे कौन? श्रीलंका भी है, मालदीव भी है। तो मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई। मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है दोस्ती। तो इंडिया और श्रीलंका के जो कोस्टल गार्ड है वो कहां पर पहुंचे थे? मालदीव में पहुंचे थे और मालदीव ने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया। ये 16th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। तो 16th एडिशन दोस्ती एक्सरसाइज का कहां पर हुआ? मालदीव में हुआ। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के कोस्टल गार्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। डन। चलिए अब आता है नेक्स्ट सी डिफेंडर एक्सरसाइज। तो सी डिफेंडर एक्सरसाइज भी एक कोस्टल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन कोस्टल गार्ड और यूएसए के कोस्टल गार्ड के बीच में होती है। तो यूएसए और इंडिया के कोस्टल गार्ड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है?
सी डिफेंडर एक्सरसाइज है, जो कि पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, आप नया नाम बताएंगे कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रख दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे नंबर 1 है। अभी एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे नंबर 1 है कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रख दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में आपको सी डिफेंडर एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जिसमें यूएसए और इंडिया के कोस्टल गार्ड ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है सागर कवच। तो सागर कवच का सेकेंड एडिशन रिसेंटली दमन एंड दीव एंड गुजरात के कोस्ट में कंडक्ट किया गया था। इंडियन कोस्टल गार्ड ने यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके डायरेक्टर जनरल है परमेश शिवमणि, तो परमेश शिवमणि 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंडियन कोस्टल गार्ड के। नेक्स्ट बात करेंगे नेटो। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि नेटो के चीफ किसे बनाया गया है और वो किस कंट्री से है। ये क्वेश्चन रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में पूछा गया था। नेटो के नए चीफ कौन है और वो किस देश से है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, सही आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है। ठीक है, चलिए अब नेटो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज रन करता है जिसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर। जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो सभी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी मंथ में नेटो ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। इसका कोई एक वेन्यू नहीं था, मल्टीपल वेन्यूज में एक्सरसाइज हुआ है और मैक्सिमम जो पोर्शन एक्सरसाइज का हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इसमें नेटो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जिसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज। तो ये नेटो की एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें डन। 1949 में नेटो का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है पहली बार जो सेंट्रल एशियन कंट्री है जैसे कि कजाकिस्तान वगैरह, वो चाइना और रशिया के बिना एक्सरसाइज कर रही हैं और एक नई एक्सरसाइज को इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है क्या, बालिस्टिक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बालिस्टिक एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कर रही है, जिसका मतलब होता है अलायंस। और कजाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है कैस्पियन सी में। कहां पर होस्ट किया जा रहा है, कैस्पियन सी में किया जा रहा है। लगभग 4000 ट्रूप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान 4 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड। तो मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्री के साथ होती है। क्वाड में आपको इंडिया के अलावा यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। इन चारों कंट्रीज के नेवल फोर्सेस ने मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने इसे होस्ट किया था बे ऑफ बंगाल में, विशाखापत्तनम में। ठीक है, 28th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ और एक्सरसाइज है जैसे कि ला पेरोज एक्सरसाइज। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, जापान और यूके पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है साल वेक्स एक्सरसाइज, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। सी ड्रैगन अभी हमने देखा, इंडिया, यूएस, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया। और वीर गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होती है। ठीक है, ये कुछ अदर एक्सरसाइज आपको देखने को मिली। लास्ट में यहाँ पे 2 नए इनिशिएटिव थे, वो भी हम देखेंगे। पहला है यहाँ पर पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन द भारत शक्ति वॉर गेम इन द पोखरन। तो पोखरन में भारत शक्ति को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हमारे तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवल फोर्सेस और आर्मी, तीनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और एशिया की लार्जेस्ट जो फायरिंग रेंज है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, वहां पर भारत शक्ति को किया गया था। भारत शक्ति में तीनों फोर्सेस की जो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड वेपन है वहां पर इसकी टेस्टिंग की गई थी। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो 100% इंडिजीनियस वेपन्स को इस्तेमाल कर रही है। तो भारत शक्ति वॉर गेम कहां पर हुआ था, पोखरन में हुआ था। ठीक है, एंड लास्ट है परिवर्तन चिंतन। तो यहाँ पे परिवर्तन चिंतन पहली ट्राइलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस है। मतलब तीनों हमारी जो फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस के जो चीफ है वो यहाँ पे मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कौन करता है, इस कॉन्फ्रेंस को चेयर करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे जो सीडीएस हैं जिनका नाम है अनिल चौहान जी। इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर करने का काम किया और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो हमारे देश की पहली ट्राई सर्विस आर्म फोर्स प्लानिंग कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन कहां पर हुई थी, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमारी जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक की सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कैटेगरी वाइज हो गई। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसका सेकेंड पार्ट, मतलब हमारा जो कंपाइलेशन, इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट हम कल डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।